सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है सभी का आज 1 जनवरी 2024 के जनसत्ता विश्लेषण में। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा बीतेगा और जो आपका 2023 साल रहा है अच्छा ही गया होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का सिलसिला। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने एक खबर है, नौसेना ने अरब सागर में निगरानी बढ़ाई। असल में अरब सागर में क्यों बढ़ाई? जो गल्फ ऑफ एडन है, इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि जहाज़ों पे हमला करा जा रहा है, ठीक है। और जिससे क्या हो रहा है कि जितने कमर्शियल शिप्स हैं, इन लोगों को डर लग रहा है कि सुरक्षा का खतरा है यहाँ पे। हाल ही में ड्रोन का अटैक हुआ था एक जहाज़ पे, तो उस चीज़ को लेके चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ भारतीय नौसेना ने हाल ही में व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों की घटनाओं के मद्देनज़र अरब सागर पर अदन की खाड़ी में अपने निगरानी तंत्र को बढ़ा दिया है। अरब सागर में पोरबंदर तट पर 23 दिसंबर को एक व्यापारिक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ। जहाज के चालक पर ड्रोन हमला हुआ। चालक दल में 21 भारतीय शामिल थे। यह घटना उस वक्त हुआ जब ईरान समर्पित हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच लाल सागर में जहाज़ों पर हमला तेज कर दिया है। बेसिकली हूती रेबल्स हैं, ये अपने आप में टेररिज्म ग्रुप के रूप में है, रेबेलियन ग्रुप है। इन्होंने अटैक करा था और इस जहाज़ में 21 भारतीय भी थे। ये कमर्शियल जहाज़ था, कमर्शियल ट्रेड का सामान ले जाता है, कंटेनर वगैरह। तो अब बहुत से जहाज़ों में डर पैदा हो गया, तो व्यापारियों को सुरक्षित रखने के लिए, व्यापार को सुगम बनाए रखने के लिए अब इंडियन नेवी अपनी चौकसी बढ़ा दी है, ठीक है। देश में अभी भी, ये अगला आर्टिकल है, 5.33 करोड़ घरों को नल से जल का इंतज़ार। केंद्र ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में घरों को नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है। देखिए, अभी भी इतने कनेक्शंस बाकी हैं। हालांकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में पता चलता है कि पिछले 4.5 वर्ष में जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया गया, जबकि 15 अगस्त 2019 में ऐसे नल जल कनेक्शन वाले घरों की संख्या, देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है कि कहाँ पे हम सिंगल डिजिट करोड़ में जा रहे हैं और कहाँ पे हम 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, 13 करोड़ की बात कर रहे हैं। 3.23 करोड़ थी। देश के ग्रामीण इलाकों में घरों की कुल संख्या 19.25 करोड़ है, जिनमें से 25 दिसंबर 23 तक 13.69 करोड़ घरों में नल से जल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। ठीक है, सॉरी 13.91। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर आवेदन के जवाब में ये जानकारी दी। देखिए, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जल जीवन मिशन की, JJM, जो कि ज़रूरी है, जल जीवन मिशन। और इसी के अंतर्गत जो योजना है वो है हर घर जल योजना। तो आप इसका भी अध्ययन करिएगा। ये बहुत ज़रूरी योजना है। चलिए आगे आते हैं हमारे एडिटोरियल पे। अंतरिक्ष में उलझी अंतहीन गुत्थियाँ। अंतरिक्ष से जुड़ी अबूझ पहेलियों की कोई थाह नहीं है, लेकिन इनमें से जन्म सबसे शीर्ष पर माना जाता है ब्लैक होल। देखिए, ब्लैक होल अपने आप में एक मिस्ट्री है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की ओर से प्रस्तावित एक उपग्रह के जरिए ब्लैक होल की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश अगर सफल हुई, तो जिस प्रकार इसरो ने चंद्रमा, मंगल और सूर्य के अध्ययन को लेकर कई महत्वाकांक्षी अभियान हाल के अरसे में छेड़े हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी ब्लैक होल पर भी एक नई रोशनी डाली जा सकेगी। देखिए, हमारा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है, गवर्नमेंट का सीधा रुख है
कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को बहुत बढ़िया करना है। हमने मून मिशन सक्सेसफुली कर लिया, हमने मार्स मिशन सक्सेसफुली कर लिया। अब जो है हम डीप स्पेस की जो गहराइयाँ हैं, हम जो ब्लैक होल्स हैं, हम इनकी भी स्टडी करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब हम इनकी स्टडी करेंगे तब हमको और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पता लगेगा, और हम जो स्पेस साइंस सेक्टर है इसमें बड़े बड़े देशों के बराबर खड़े होंगे, है ना। बड़े बड़े देशों के बराबर खड़े हो जाएंगे। क्या कहते हैं, माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की सभी मंदाकिनियों मतलब गैलेक्सीज के केंद्र में ब्लैक होल है। ये असल में वे तारे हैं जो मरने यानी ख़त्म होने की प्रक्रिया में हैं। अरबों वर्ष बाद हमारा अपना सूर्य भी अपनी सारी ऊर्जा झोंक कर पहले तो श्वेत वामन वाइट डॉर्फ तारे में तब्दील होगा, और उसके बाद ब्लैक होल में बदल जाएगा। तब ये सौरमंडल के सारे ग्रहों को अपनी ओर खींचेगा और उन्हें हड़प कर लेगा। खगोलीय सिद्धांतों के मुताबिक ब्लैक होल अंतरिक्ष की वह जगह है जहां भौतिकी के नियम काम नहीं करते। इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा और ताकतवर होता है। इसके खिंचाव से आसपास की कोई चीज़ बच नहीं पाती। साथियों, ब्लैक होल बेसिकली कहा जाता है कि ये आ, एक ऐसा फिनोमिना है अपने आप में जिसके अंदर सब सब कुछ खिंच जाता है ना। कहाँ जाता है ये तो अभी भी अध्ययन का जिक्र है। बहुत से वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये दूसरे कहीं दूर चला जाता है, इसका कहीं पे गेट है। अभी स्टडी का मैटर है कि लाइट भी जो है आपका यहाँ पे अब नॉर्मल बिहेवियर करती है। तो ब्लैक होल कहा जाता है कि बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के बीच में ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल कुछ नहीं होता है, एक डेड स्टार ही होता है। ब्लैक होल का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे सूरज से 650 करोड़ ज़्यादा द्रव्यमान वाले और पृथ्वी से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित जिस ब्लैक होल को एक तस्वीर पहली बार वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों ने साझा की थी, उसके बारे में ये सवाल मुख्य तौर पर उठा था कि आखिर इतना बड़ा पिंड अचानक गायब होकर कहाँ जा सकता है। ये ब्रह्मांड के जन्म के लिए जिस बिग बैंग यानी महाविस्फोट की अवधारणा विज्ञान देता रहा है, उसकी अपनी रहस्य कम नहीं है। खगोल वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य से कई गुना द्रव्यमान वाले बड़े तारों का अंत उनमें हुए प्रचंड विस्फोट यानी सुपरनोवा से शुरू होता है। इस विस्फोट से तारों का ढेर सारा पदार्थ ब्रह्मांड में चारों ओर फैल जाता है। इसके बाद तारों के केंद्र में एक अति सघन छोटा सा पिंड बनता है, बचता है। तारा तारा अगर हमारे सूरज के आकार जितना हुआ तो विस्फोट के बाद वह श्वेत वामन तारा बन जाता है, जबकि हमारे सूर्य के कई गुना ज़्यादा बड़े तारे नष्ट होने की इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन तारे में बदल जाते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य जब अपने अंतिम चरण में आ जाएगा तो सूर्य की क्या स्थिति होगी, सूर्य की क्या एग्जिस्टेंस होगी, है ना। कुछ तारे जो इनमें से भी बड़े होते हैं उनमें सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी बचे संघनन पिंड का गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ना जारी रहता है। बहरहाल, अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते इन सभी तारों में सुपरनोवा विस्फोट के बाद इतनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति आ जाती है कि वह ब्रह्मांड में अपने निकट मौजूद सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचते हैं, यहाँ तक कि वह प्रकाश भी सोखने लगते हैं। ब्लैक होल बन रहे तारों में एक अवस्था ऐसी होती है जब उनसे प्रकाश के कणों का बाहर निकलना बंद हो जाता है। ऐसे उनके प्रचंड गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, लेकिन इसके ठीक पहले की अवस्था में उन तारों को महसूस किया जा सकता है। तारों की यह अवस्था इवेंट होराइजन कहलाती है। कह सकते हैं कि इवेंट होराइजन लगातार संकुचित होते और मरते तारे के अंतिम दर्शन की एक अवस्था होती है।
तो अगर हम बात करें कि इवेंट होराइजन, ये वो अवस्था होती है जब तारा बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा होता है, मरने जा रहा होता है। उस दशा को इवेंट होराइजन कहते हैं, है ना, मतलब एंड स्टेज। इसके बाद मतलब तारा ख़त्म ही हो रहा है। ठीक है। जब कोई भीतर की ओर सिकुड़ते हुए कुछ सब कुछ अपने में समेटने लगता है, तो उसकी बाहरी किनारे और क्वांटम प्रभाव के कारण गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। दुनिया में पहली बार 10 अप्रैल 2019 को किसी ब्लैक होल की जो तस्वीर बनकर वैज्ञानिकों ने साझा की थी, उसे वास्तविकता के काफ़ी करीब माना जाता है। इससे पहले ब्लैक होल की जितनी तस्वीरें हैं वह पूरी तरह काल्पना और आधारित पर वैज्ञानिक प्रमाणित अनुमानों पर आधारित कलाकार की प्रस्तुति मात्र होती है। बेसिकली देखिए, जो अभी हमारे पास जो ब्लैक होल की इमेजेस आज तक आ रही थी, ये असल में एक अजम्पशन के रूप में आ रही थी। कभी बहुत मुश्किल से 2019 में एक सैटेलाइट ने, उस सैटेलाइट का नाम आप बताइए कौन सी सैटेलाइट थी जिसने एक ऐसी संरचना देखी थी जिसमें लाइट बिल्कुल कोने कोने में है, अंदर बिल्कुल अंधेरा सा है। उसे ब्लैक होल कहा गया था कि ये ब्लैक होल है। तो ये 2019 के बाद से इस पर अध्ययन और बढ़ गया ब्लैक होल पे। अब ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं, मतलब प्लैनेट से दुगने तिगने बड़े होते हैं, 4 गुना बड़े होते हैं, है ना। खगोलविद के मुताबिक चक्र के भीतर ब्लैक होल मौजूद होता है। बेसिकली कोई मैं कहता एक सर्कुलर सा रेडियस होता है बाहर, कुछ सर्कुलर सा रेडियल होता है बाहर, जिसके अंदर ब्लैक होल होता है। और ये बाहर जो भी पार्टिकल्स होते हैं ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं और अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है। दुनिया में पहली बार 10 अप्रैल 2019 को किसी ब्लैक होल की जो तस्वीर बनाकर वैज्ञानिकों ने साझा की थी, उसे वास्तविकता की काफ़ी करीब माना जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया आपको। दूसरी बात, खगोलविद की पहली बार M87 या मिसिर 87 नामक आकाशगंगा में उसकी मौजूदगी साबित करते हुए छाया को पकड़ा और उस छाया की चमकदार सुनहरा रंग बढ़ते हुए उसे देखने लायक बनाया था, मतलब शैडो इमेज के रूप में। यह तस्वीर आग के गोले या चक्र का आभास देती है। खगोलविद के मुताबिक चक्र के भीतर ब्लैक होल मौजूद होता है। पृथ्वी से 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर M87 गैलेक्सी में मौजूद स्थित ब्लैक होल के इस चित्र को फ्रांस, हवाई, मेक्सिको, चिली, स्पेन और अंटार्कटिका में लगे 8 टेलीस्कोप की वैश्विक नेटवर्क से 2012 में शुरू की गई परियोजना इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने जमा किया गया डेटे के आधार पर बनाया था। मतलब पूरे विश्व में जितने भी बड़े टेलीस्कोप्स हैं, है ना, चिली, मेक्सिको में, स्पेन में, अंटार्कटिका में, मतलब आप ये सोच लो कि ढेर सारे कैमरेज टेलीस्कोप हैं। इनको इकट्ठा करके एक पावरफुल इमेज क्लिक करी गई एक ब्लैक होल की, जो कि बहुत दूर होता है। और मेरे साथियों, जो इमेज खींची थी ना, जब इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज खींची थी, उसका प्रोसेसिंग भी हुआ था, उसके बाद भी जो इमेज आई थी वो ब्लर थी। मतलब ब्लैक होल हमसे भी इतना दूर है और उसका जो लाइट के साथ थोड़ा सा नेगेटिव इंटरेक्शन है। जब हमारे सारे टेलीस्कोप ने मिलके फुल पावर खींचकर इमेज का बनाने का प्रयास करा, प्रोसेस करा, तो वो भी ब्लर इमेज थी, एकदम ब्लर इमेज, है ना। तो ये प्रयास करा जाता है कि ये क्या है। देखिए मेरे साथियों, जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना थी, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व कैसे आया और हम नष्ट कैसे हो सकते हैं, ताकि मानवता बची रहे। जितने हमारे पक्षी, प्राणी, पशु, जानवर इत्यादि मौजूद हैं, वो भी बचे रहें। हमें जानना पड़ेगा कि कैसे इस ब्रह्मांड की रचना हुई है और कैसे ये ब्रह्मांड में पृथ्वी का नष्ट
होना संभव भी हो सकता है क्या? 40 लाख सूर्यों के बराबर वजनी और 1.5 करोड़ मील लंबे चौड़े इस ब्लैक होल की तस्वीर से जुड़े डेटा को सिकोड़ते हुए देखना योग्य बनाने में खगोलविद को 2 साल लग गए थे। इवन जो इमेज खींची थी उसकी प्रोसेसिंग होने में प्रॉपर 2 साल लगे थे। देखिए ऐसा नहीं होता है कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया गूगल प्ले स्टोर से और इमेज को बढ़िया कर लिया। इमेज को करेक्ट करते 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 पूरी पूरी मैथ्स लगानी पड़ती है, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तब कंप्यूटर जो होता है ना उस इमेज को ब्लर इमेज को सही करता है। जितनी भी स्पेस में इमेज खींचते हैं दूर दूर वाली, उसको बहुत काम करना पड़ता है, प्रॉपर प्रॉपर मैथ्स लगा के इस पे काम करा जाता है। 2 साल लगे थे जो इमेज खींची थी साइंटिस्ट लोगों ने प्रोसेस करने में मतलब हम लोग नहीं जाते फोटो, हम लोग जाते नहीं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए दुकान पे, तो जो दुकान पे फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है 30 की 8 लेंगे या 30 की 23 लेंगे, मतलब ये प्रोसेस भी तो करेगा ना इमेजेस को। ऐसे ही 2 साल लग गए और इतना समय लग रहा है क्योंकि ब्लैक होल को समझना अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखते हैं अजीब मांग। संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हुए पाकिस्तान ने वास्तव में अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किया है। मतलब छोड़िए ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, छोड़िए। शांति की राह, देखिए ये खबर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को लेके है। फिर से मणिपुर में और आसपास के क्षेत्रों में वायलेंस की न्यूज आई है, मतलब रुकने का नहीं नाम ले रही है। असम में भी प्रॉब्लम्स कुछ आई है अभी, तो हमको नॉर्थ ईस्ट रीजन में शांति बहाल करनी ही पड़ेगी, हमको शांति लाने की ज़रूरत है, वरना हम सब समस्या में फंसे रहेंगे। दरअसल असम में उल्फा के अलगावात की मांग की जड़ में जिस तरह के सवाल थे, उसकी जड़ राज्य के विकास और उसमें स्थानीय तबकों की भागीदारी के मुद्दे अहम रहे। उल्फा बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मूवमेंट्स भी हुए थे नॉर्थ ईस्ट में सिस्टम के खिलाफ, तंत्र के खिलाफ। ठीक है आगे देखते हैं। मगर इन मुद्दों की जटिलता इस समझ सकती है कि 1979 में उल्फा गठन ही संप्रभु असम की मांग को लेकर किया गया था। तब से ये संगठन विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हो रहा है, ये वायलेंस का यूज़ करते हैं, है ना। असम में अलगाववाद गतिविधियों की खुराक राज्य की सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों पर उनके हक के सवाल में मिल रही थी। दूसरी ओर तथ्य ये भी है कि उल्फा के विद्रोह और उग्रवादी गतिविधियों की वजह से राज्य में विकास कार्य बाधित हुए थे। केंद्र सरकार के साथ समझौते में इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को भी संबोधित किया गया है। मसलन राज्य के लोगों को की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रहेगी और लोगों के लिए बेहतर रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा सशस्त्र आंदोलन की राह छोड़ने वाले उल्फा के सदस्यों को मुख्यधारा में लाने का भारत सरकार हर संभव प्रयास भी करेगी, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के साथ समझौते में संबंधित मुख्य बिंदुओं को भी संबोधित किया गया था, मतलब जो लीडर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करी थी तो अपने पॉइंट्स रखे थे, उसमें बहुत सी चीज़ें कही थी, जो पॉइंट्स थे उनके बारे में जिक्र करा था। ठीक है, बेसिकली हमको देखिए कहीं पे भी ना एक्सट्रीमिज़म को ना ख़त्म करना ही पड़ेगा। हमें डायलॉग पे बात करनी चाहिए, ना कि वायलेंस पे। चलिए, गलत है वायलेंस को करना, वायलेंस को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भरता की भावना पर है देश। जी हाँ, देश बहुत चीज़ों में आगे है इस समय, डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में आ जाते हैं। विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में जाना हमारा लक्ष्य, ये बेसिकली यहाँ बात चल रही है आपके फुटबॉल के लिए। फुटबॉल आपका चैंपियनशिप चल रही है, भारतीय फुटबॉल टीम आगामी एशिया कप, ये बेसिकली एशिया कप के जिक्र हो रहा है यहाँ पे। एशिया कप हाल ही में फुटबॉल के लिए आयोजन कराया जा रहा है
एशिया कप कहाँ आयोजन कराया जा रहा है फुटबॉल वाला? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए, कहाँ कराया जा रहा है? ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।